जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करता हूं। आओ तो दोस्तों, आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे यशायाह भविष्यवक्ता की किताब 59वां अध्याय पहला और दूसरा वचन। आज का वचन मैं आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले वचन के संदर्भ में कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है, बहुत समय तक हम किसी परेशानी से दर्द में थे और हम चाहते थे उसमें से बाहर निकले, और हम चमत्कार के लिए बहुत लंबे समय से प्रार्थना भी कर रहे हैं, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए हम बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रार्थना का हमें उत्तर नहीं मिलता है। बहुत लंबे समय तक प्रार्थना हम करते रहते हैं, लेकिन प्रार्थना का हमें उत्तर नहीं मिलता है। हम हमारे जीवन में आशीष को अनुभव करना चाहते हैं, नौकरी का आशीष, फैमिली का आशीष, मिनिस्ट्री में आशीष, अलग अलग आशीषों को हम अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन हम ब्लेसिंग्स अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपने कभी भी ऐसा अनुभव किया है तो आज का वचन आपको ब्लेस करने जा रहा है। कई बार मुझे भी ऐसा सोचना पड़ता है, क्यों प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है, क्यों जो ब्लेसिंग्स मैं परमेश्वर के पास मांग रहा हूं क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये सारे प्रश्नों का जवाब आज हम वचन से देखने जा रहे हैं। गेट रेडी। हम पढ़ेंगे यशायाह भविष्यवक्ता की किताब 59 अध्याय पहला और दूसरा वचन। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके। आज का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि आपको बचा ना सके, आपका उद्धार ना कर सके, आपको आपके परेशानियों से बाहर ना निकाल सके, आपको मदद ना कर सके। ऐसा परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ना ही उनके कान ऐसे बहिरे हो गए कि हमारी प्रार्थना को सुन ना सके। तो फिर से वो ही प्रश्न हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, अगर परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, अगर परमेश्वर का हाथ हमें बचाता है, तो हमें ब्लेसिंग्स क्यों नहीं मिलती है? क्यों कई बार हमारे बहुत लंबे समय से प्रार्थना करने के बाद हमें उत्तर नहीं मिलता है? हम पढ़ेंगे दूसरा वचन। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यस, ये राइट है। परमेश्वर का हाथ हमें बचाता है, परमेश्वर के कान हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन दूसरे वचन में लिखा है, हमारे जो पाप है, हमारे जो गलत काम है, उसके वजह से हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। उसी के वजह से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। मेरे प्रियो, आज के वचन से, इस मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री के माध्यम से मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं आपकी प्रार्थना का आपको जल्द से उत्तर मिले, अगर आप जो ब्लेसिंग्स अनुभव करना चाहते हैं वो ब्लेसिंग्स आपको जल्द मिले, तो आपके जीवन में जो पाप है, आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो परमेश्वर को नहीं पसंद, उस जीवन को आपको सुधारना है, उस पाप को आपके जीवन से आपको निकालना है। क्योंकि वचन कहता है, जो पाप हमारे अंदर है, जो अधर्म के काम हमारे अंदर है, उसके वजह से हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। और अगर हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो परमेश्वर का हाथ हमें कैसे बचाएगा? अगर हम खुद अलग हो जाते हैं तो परमेश्वर के कानों तक हमारी प्रार्थना कैसे जाएगी? मेरे प्रियो,
अगर हम चाहते हैं परमेश्वर हमें बचाना चाहिए, अगर हम चाहते हैं परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहिए, अगर हम चाहते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देना चाहिए, तो हमें परमेश्वर के साथ रहना होगा, हमें परमेश्वर के संगति में रहना होगा। और परमेश्वर से अलग होना और परमेश्वर के साथ संगति में रहना, ये सब पाप के ऊपर डिपेंड होता है। पाप करेंगे परमेश्वर से अलग हो जाएंगे, अगर पाप को हमारे जीवन से निकाल फेंकेंगे परमेश्वर के साथ संगति में आ जाएंगे। मैंने मिनिस्ट्री में एक अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं बहुत से परिवारों में प्रार्थना करने के लिए जाता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। बहुत परिवार है ऐसे जो मुझे प्रार्थना के लिए इनवाइट करते हैं। कोई बीमार होता है, कोई दुष्ट आत्मा से परेशानी में होता है, अलग अलग तरह से लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स होते हैं और मुझे प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं। मैंने सेवकाई में मेरे प्रिय अनुभव किया है, लोग ब्लेसिंग्स चाहते हैं, लोग उनके जीवन में चमत्कार को अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन पाप को छोड़ना नहीं चाहते। लोगों के मन में एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई, पाप भी करते जाना है और प्रार्थना भी करते जाना है। लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो पाप है उसे बाहर नहीं निकालते। आज बहुत दुख के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, लोगों ने अपना जीवन ऐसा बना दिया है, अंदर पाप भी रखना है और प्रार्थना भी करना है। आज का वचन कहता है जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, और जो व्यक्ति पाप के वजह से परमेश्वर से अलग हो जाता है वो कैसे ये भरोसा रखता है, विश्वास रखता है परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेंगे, कैसे ऐसे मन में मान लेता है मेरे जीवन में चमत्कार होगा, क्योंकि पाप के वजह से हम अलग हो जाते हैं। ये बात सच है, परमेश्वर पापियों से प्रेम करते हैं, लेकिन ये बात भी सच है परमेश्वर पापियों से प्रेम करते हैं लेकिन पाप को धिक्कारते हैं। ये पाप ही है मेरे प्रियो जिसके वजह से प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर मनुष्य का अवतार लिया, क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान किया, और उसकी वजह थी पाप। और अगर आज हम पाप को लेके चल रहे तो आप ही मुझे बताओ, क्या हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा? आप ही मुझे बताओ, क्या हमारी प्रार्थना परमेश्वर के कानों तक पहुंचेगी? आप ही मुझे बताओ मेरे प्रियो, जो आशीष हम पाना चाहते हैं क्या हम उन आशीषों को परमेश्वर से प्राप्त कर पाएंगे? आज के वचन से, आज के सेशन से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप ब्लेसिंग्स पाना चाहते हैं, अगर आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनना चाहिए, तो आपको आपके जीवन से पाप निकालना होगा। आज इस वचन के अनुसार आपको आपके जीवन को समर्पण करना होगा और आपके जीवन को आपको चेक करना होगा, कहां पर ऐसा पाप है, कहां पर ऐसा गलत हो रहा है, उसको आप सुधारना होगा। आज के वचन से आपके जीवन से जो पाप है उसे आपको निकालना है, और जब आपके जीवन से आप जो भी छोटा बड़ा पाप हो उसे जब आपके जीवन से आप निकालेंगे तो जो आप परमेश्वर से अलग हुए थे आप संगति में आ जाएंगे, और जब आप परमेश्वर के साथ संगति में आ जाएंगे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन पाएंगे, परमेश्वर उनका हाथ आपकी तरफ आगे कर पाएंगे। तो आज के वचन से प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि हमारे जो परमेश्वर है वो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हमारा जो परमेश्वर है प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हमारा जो परमेश्वर है प्रार्थना के द्वारा कार्य करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमारा परमेश्वर पवित्र है और चाहता है हम भी जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं पवित्र बने। आज से आपके जीवन से पाप को निकालना है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके लिए बड़ी आशीष इंतजार कर रही है। आपकी जो भी प्रार्थना अब तक आपने की है वो सब प्रार्थनाओं को आपको उत्तर मिलने जा रहा है, लेकिन आपको आपके जीवन से पाप को निकालना है, परमेश्वर के साथ संगति में आना है। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को आगे शेयर करें। बहुत से लोगों को ये वचन की जरूर है, क्योंकि लोगों ने अपने जीवन में एक आदत बना लिया है, पाप भी करते जाना है और प्रार्थना भी करते जाना है। तो प्लीज ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सेवकाई के लिए जरूर से मेरा आपसे विनती है, प्रार्थना करिए। गॉड ब्लेस यू।
हैव अ नाइस डे।